लड़की का चक्कर बाबू भैया। गोरी को पटाना बहुत आसान है, लेकिन गोरी को मेंटेन करना विद इन 1.5-2 ईयर्स आप यहाँ पर आ जाओ। कुछ लोग महंगी जगह पे रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग हुड में रहते हैं। यहाँ पे इसमें ना फर्नीचर नहीं होता, तो रेंट आपको यहाँ पर कमाना है अपने अपार्टमेंट के लिए। कोई बात नहीं, ITR कम है, लेकिन ITR तो है। अगली बार फिर से अमेरिका आओ तो आपको अमेरिका आने की एंट्री ना मिले। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। सर मेरी गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है, फेसबुक पे फ्रेंड है, तो क्या मुझे वो अमेरिका बुला सकती है? ये एक भाई का क्वेश्चन आया है कमेंट पे कि भाई क्या मैं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड USA में रहती है, क्या वो मुझे अमेरिका बुला सकती है? एक भाई का क्वेश्चन है कि सर 1 बेडरूम अपार्टमेंट का कितना रेंट होता है अमेरिका में, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आपको लेना है तो कितने डॉलर आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अगले भाई का क्वेश्चन है कि सर मेरा बेटा अमेरिका में पिछले 7 महीने से USA F1 वीज़ा पर है, स्टूडेंट वीज़ा पर है, और मुझे भी अमेरिका जाना है, तो क्या मुझे टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहिए, क्या मुझे विजिट वीज़ा लगाना चाहिए? और मेरी ITR कम है, तो आप थोड़ा सा सजेशन दो कि क्या मुझे लगाना चाहिए या नहीं। और एक भाई का ये भी क्वेश्चन है कि सर टूरिस्ट वीज़ा पे कितने दिन तक मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? अमेरिका में आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, कितने दिनों तक आप यहाँ पर रह सकते हो? इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं आज। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है और फेसबुक पे फ्रेंड है, तो पहले तो ये एश्योरिटी करो कि क्या वो अकाउंट फेक तो नहीं। और अगर आपको एश्योरिटी हो गई है कि हाँ भाई वो फेक नहीं है, जेन्यून पर्सन है, तो भाई तरीका है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला। गोरी को पटाना बहुत आसान है, लेकिन गोरी को मेंटेन करना, वहाँ पे हाथ खड़े हो जाते हैं भाई। और ये है सच बात, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी अमेरिका में है, अच्छी बात है, लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको जरूर बताना चाहूँगा चौकन्ने रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट सोशल मीडिया पे होते हैं जो कि स्कैम करते हैं, जो कि आपसे पैसा मांगेंगे, हाँ भाई ये कर दो, मैं ये कर रही हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। उनसे बचें, क्योंकि यार अक्सर सोशल मीडिया का प्यार एक फेक प्यार होता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और ऑनलाइन चैटिंग में फ़र्क होता है। जब यहाँ के कल्चर में और हमारे जो जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, कल्चर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसलिए अगर आपकी सोशल मीडिया में गर्लफ्रेंड है, पहले एश्योर करें कि वो सच में गर्लफ्रेंड अमेरिका में ही रहती है या किसी और कंट्री से आपका स्कैम हो रहा है। जब आपको एश्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई लड़की जेन्यून है, जो आपकी इंटरेक्शन चल रही है वो एक जेन्यून प्रॉपर चैटिंग जो है, सच में आपको भी वैसी फीलिंग आ रही है, तो ऐसे केसेस हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं है, लेकिन अब हमारे मन में आएगा कि यार लड़की जेन्यून है, अमेरिका में रहती है, अब मुझे भी अमेरिका जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे? क्योंकि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उसके लिए कोई वीज़ा या कोई ग्रीन कार्ड ग्रांट नहीं होता है। अब तरीका बचता है कि या तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो अमेरिका आने के लिए, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तगड़ा बिजनेस है, आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू को जो है, वीज़ा इंटरव्यू जो ऑफिसर होता है उसको इम्प्रेस करो और वो आपको वीज़ा दे दे, फिर तो भाई ये हो गया सोने पे सुहागा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टूरिस्ट वीज़ा मिलता नहीं है, और ये तो रियलिटी है। अभी तो अपॉइंटमेंट लेना भी इतना मुश्किल हो गया है कि इंटरव्यू तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपकी कंट्री में आए, वो वीज़ा लेकर आपके पास आपको मिलने आए, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर ये केस आपका जो ये लव है ये जेन्यून है, तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिलने आप ही की कंट्री में आएगी। देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब तक हो तब तक कोई एश्योरिटी नहीं है कि आप अमेरिका आओगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ बन गए तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले सकते हो। बारिश भी आ गई, देखो शादी की बात हो तो बारिश बरसा देता है ऊपर वाला। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड जेन्यून है, वो आपकी कंट्री में आती है और ये प्यार आपका सच्चा है, तो भाई शादी कर लो। क्योंकि अगर आपकी मैरिज हो जाती है US सिटीजन के साथ, तो आप US सिटीजन के इमीडिएट रिलेटिव बन जाते हो। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर कि क्या मैं अमेरिका आ सकता हूँ? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनोगे तो नहीं, हाँ अगर आप US सिटीजन के स्पाउस बन जाते हो तो यस। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्रीन कार्ड कैसे अप्लाई करें? तो इमिग्रेंट वीज़ा फॉर इमीडिएट रिलेटिव ऑफ US सिटीजन, इसके अंदर कैटेगरीज हैं, IR1, IR2, 3, 4 एंड 5। सो जिस कैटेगरी में आप आते हो वो है IR1 कैटेगरी, स्पाउस ऑफ US सिटीजन। अगर आपकी शादी हो जाती है, आप स्पाउस बन जाते हो US सिटीजन के, तो आप IR1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई
कर सकते हो। यह है आपके क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि सर इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में कौन कौन आता है। तो सबसे पहली IR1 स्पाउस ऑफ अ यूएस सिटीजन, IR2 चिल्ड्रन ऑफ अ यूएस सिटीजन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, IR3 ऑर्फन एडॉप्टेड अब्रॉड बाय अ यूएस सिटीजन, IR4 ऑर्फन एडॉप्टेड इन द यूएस बाय अ यूएस सिटीजन, IR5 पेरेंट्स ऑफ अ यूएस सिटीजन। तो ये सारी 5 कैटेगरी हैं इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरीज, जिसमें अनलिमिटेड वीज़ा मिलते हैं। इसमें कोई आपको कैप नहीं है, कोई गैप नहीं है कि भैया इतने साल वजह से F4 कैटेगरी होती है जिसमें फैमिली अगर यूएस सिटीजन का कोई भाई या बहन है वो अप्लाई करें तो उनको 18 साल लग रहा है। लेकिन इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में ये जो मैंने आपको सारी बताई IR1, 2, 3 से लेकर 5 तक, इसमें कोई भी ऐसा गैप नहीं है। विदिन 1.5-2 ईयर्स आप यहाँ पर आ जाओ। अभी भी ये इमिग्रेंट वीज़ा, ये इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करते हो तो इमिग्रेशन अटॉर्नी की लीगल एडवाइस लें, किसी और की नहीं। मेरे पे भी भरोसा मत करें। इमिग्रेशन अटॉर्नी आपको जैसा गाइड करेंगे वैसा ही स्टेप बाय स्टेप करो ताकि आपको कोई भी दिक्कत में ना फंसो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि सर अमेरिका में 1 बेडरूम अपार्टमेंट को लेने के लिए कितना खर्चा होता है, कितना पैसा आपकी पॉकेट में होना चाहिए अगर आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है। तो यार अब ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हो। कुछ लोग महंगी जगह पे रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग हुड में रहते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं एक एवरेज बताऊँगा आपको जहाँ पे मोस्टली जितने हमारे एशियन लोग हैं एक अच्छी जगह हो, ज़्यादा भी पॉश में नहीं रहते वो लोग, ज़्यादा भी एकदम घटी जगह पे नहीं रहते, जो कि एवरेज हर बंदा रहना पसंद करता है, जहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो 1 महीने का खर्चा अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करूँ अच्छी जगह पे, तो भाई कम से कम $1200 से $1500 के बीच आपको इतना देना ही पड़ेगा। अभी इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऐड नहीं की। अगर आपने डॉग्स, कुत्ते बिल्ली रखी हैं, आपको शौक है पेट्स रखने का, उनका अलग डिपॉजिट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलें, उसमें वो अलग चीज़ें हैं। जैसे अपार्टमेंट के अंदर नॉर्मली आपको जो है किचन में फ्रीज़र, माइक्रोवेव, स्टोव, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब वॉशर एंड ड्रायर, लॉन्ड्री वाला जो काम है, हो सकता है किसी अपार्टमेंट्स में वो आपको दें, किसी जगह ना दें। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मंथली रेंट कितना हो। कुछ लोग फुली फर्निश्ड लेते हैं जिसमें फर्नीचर भी आ जाता है, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो मैं आपको एक एवरेज बताऊं जो कि एवरेज हर बंदा लेना पसंद करता है, उसमें ना फर्नीचर नहीं होता। फर्नीचर आप अपना लेकर जाते हो। और जितने भी ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको किचन में हर चीज़ मिले, लॉन्ड्रामेट वाला काम है, लॉन्ड्री वाला जो काम है, वहाँ पर भी जो है लोग पसंद करते हैं कि अगर वॉशर ड्रायर पहले से हो तो मोटा मोटा $1500 1 महीने का आपका लगेगा। ये एक मैं एवरेज बता रहा हूँ कि मैक्सिमम इतने में आपको मिल जाता है। तो यही $1500 अगर हम चेंज करें इंडियन रुपीज़ में अभी के हिसाब से तो होता है करीब 1,24,500 इंडियन रुपीज़। तो मतलब इतना तो रेंट आपको यहाँ पर कमाना है अपने अपार्टमेंट के लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लोकेशन पसंद आ रही है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उस अकॉर्डिंगली वो जाते हैं। और हर किसी की अपनी अपनी पॉकेट होती है, बजट होता है। उस बजट में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने एक मोटा मोटा एवरेज बता दिया कि इतना अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है यहाँ पर, इतना तो रेंट देना ही पड़ेगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि सर मेरा बेटा अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर है पिछले 7 महीने से और मुझे भी जाना है, लेकिन मेरी ITR कम है, तो क्या मुझे वीज़ा लगाना चाहिए या नहीं? तो भाई देखो, अभी मैं एम्बेसी ऑफिसर तो हूँ नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ हाँ लगा लो लग जाएगा, नहीं। पर ऊपर वाला हमेशा बोलता है चलोगे तो सफ़र कंप्लीट होगा, अगर चलोगे ही नहीं तो पता नहीं लगेगा कि आगे क्या है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, ITR कम है लेकिन ITR तो है। और आपका तो केस भी जेन्युइन है क्योंकि आपका बच्चा जो है वो USA में स्टडी कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे मिलने जाना है, 7 महीने हो गए। जेन्युइन केस, हमेशा एम्बेसी ऑफिसर के सामने सच बोलना है और वो आपको वीज़ा देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लेते। जिनको उनको वीज़ा देना होता है ना वो फटाफट, उनका टाइम नहीं होता है इतना, लेकिन आपको सच बोलना है। अब कुछ ऑफिसर्स होंगे वो नहीं भी देते, तो ये ना ऐसा है कि आप जब तक इंटरव्यू की खिड़की में जाओगे नहीं, आपको रिजल्ट पता नहीं लगेगा कि मिलेगा या नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को इतनी बार आता है कि सर अगर हम टूरिस्ट वीज़ा या B1 B2 वीज़ा पर आते हैं तो हम कितने दिनों तक अमेरिका रुक सकते हैं? तो भाई ये उसी दिन पता चल जाता है जिस दिन आपकी इमिग्रेशन होती है। जब आप किसी भी पोर्ट पे आए, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाता है। उस स्टैंप में देखो कि वो डेट कब तक है। मोस्टली 6 महीना 180 दिन मिलता है, लेकिन हो सकता है आपको कम दे, ये भी हो सकता है कुछ, वो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर है, उनकी मर्जी।
तो वो डेट को आपको देखना है कि आपको कितनी एंट्री मिली है, उस डेट के अंदर अंदर उससे पहले पहले वापस चले जाओ, वरना हो सकता है कि अगर आप उससे बाद में जाते हो और अगली बार फिर से अमेरिका आओ तो आपको अमेरिका आने की एंट्री ना मिले। तो ये थे आप सबके क्वेश्चन। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।